हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारा जो एपिसोड है उसका मेन हेतु ये है कि अगर आप कोई भी फ्लैट हो, घर हो या बेंगलोर हो या आपका पुराना मकान हो या आप नया मकान बना रहे हो, उसमें वास्तु अकॉर्डिंग आप कोई रिनोवेशन करा रहे हो, फर्नीचर करा रहे हो, इंटीरियर करवा रहे हो या कोई ऐसा रेडीमेड फ्लैट जो आप परचेस कर रहे हो, तो वहाँ पे जाने के बाद वास्तु की ऐसी कौन सी कहते हैं सजावट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें पॉजिटिविटी बढ़े। अब फ्रेंड्स, अब हमको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है, उसमें हमने नॉर्थ के चैप्टर को लेके ही बात करेंगे, क्योंकि नॉर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप वास्तु के अंदर नॉर्थ को नहीं समझोगे कि नॉर्थ के अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको यहाँ पे दोनों तरह की बातें कर रहे हैं कि नॉर्थ के अंदर इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, उसके विपरीत व्यवस्था है तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्थ को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जनरली नॉर्थ हमारे जीवन के अंदर इतना इंपॉर्टेंस है कि नॉर्थ को अगर हम बात करेंगे तो हिंदी भाषा में उसका रूपांतर करेंगे तो उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो ग्रह स्वामी है, जो वहाँ के भगवान है, जो वहाँ के स्वामी है, वो कुबेर है। कुबेर की हम बात करेंगे तो आप सब कुबेर देवता से परिचित है, क्योंकि कुबेर देवता प्रभुओं के, भगवानों के खजांची है। उनके पास भगवानों के पैसा रहता है। यानी कुबेर का जो पद हमारे घर के अंदर एकदम क्लियर होगा, स्वच्छ होगा, बिना कोई भी वास्तु दोष के सिवा वो क्लियर पद मिलेगा और वो डायरेक्शन हमें एकदम कंप्लीट मिलेगी, उत्तर डायरेक्शन यानी नॉर्थ दिशा। तो हमारे पास कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। आजकल हमारे जीवन में ये पैसे की तंगी क्यों आती है, क्यों हमारे जीवन में हमेशा पैसों से लेकर संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी हम पैसा ज़्यादा कमा नहीं पा रहे, जो हम मेहनत करते हैं उसका हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा पैसों के जरिए। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते पर पैसा टिक नहीं रहा। कहीं से हम कैसे भी करके जुगाड़ करके हम पैसा लेके भी आते बिजनेस करके, तो वो अनचाहे ऐसे खर्चे आके खड़े हो जाते हैं कि बाद में हमें हाथ मलना पड़ता है। तो ये जो पैसे से हमारी जो रूठी छूटी जो बातचीत है, जो लक्ष्मी हमसे रूठी है, उसका एक ही कारण है कि आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को क्लीन कीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें अगर आपके घर के अंदर होगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं एक रोल मॉडल ले रहा हूँ, एक मकान ले रहा हूँ, उसकी खाली एक नॉर्थ जोन ले रहा हूँ और नॉर्थ जोन में मैं ड्राइंग रूम बताऊंगा। फिर कभी ये नॉर्थ जोन में मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ और भी बताऊंगा। अभी ड्राइंग रूम की व्यवस्था कैसे होती है। ऐसा नहीं है कि वास्तु परफेक्ट होगा तो ही फायदा होगा, आपके पास उसकी व्यवस्था करने का भी ऑप्शन आपके पास है। आप कोई भी कैसा भी वास्तु ले लीजिए, साउथ से डायरेक्शन ले लीजिए, वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री ले लीजिए, तो आपके पास अगर व्यवस्था की वास्तु में व्यवस्था करने का जो नॉलेज होगा कि हमको किस तरह से हमारे घर की चीजें किस तरह से रखेंगे, तो वहां से पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा में प्राप्त होगी। और ये सब कुछ एनर्जी का खेल है। अगर आपने सही दिशा में सही चीज रख दी तो 100% घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चलने लग जाएगा और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके मन तन पे असर करेगी, जिससे आपकी हेल्दी लाइफ रहेगी, मन स्वच्छ रहेगा, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और घर में हमेशा पैसे की कृपा रहेगी। जहाँ पैसे की कृपा होती है, लक्ष्मी का बसेरा होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, तो वहाँ पे बहुत कम हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। ऐसा नहीं पैसा ही सब कुछ है, प्रॉब्लम बहुत सारी होती है जीवन में। कई हद तक पैसा ही सब कुछ है, सब मिलके चल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब आज हम आपको एक मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पूरा एक नक्शा बना के रखा है। हमने इस नक्शे को अभी 4 जोन में डिवाइड कर रखा है। नॉर्थ पोर्शन ये हमारा ले लेंगे तो ईस्ट पोर्शन, और ये साउथ पोर्शन और ये वेस्ट पोर्शन। यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ से सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की जो एक जोन है उसमें ड्राइंग रूम की हमने यहाँ पे एक प्लान बना रखी है। ये यहाँ से इसका ये एंट्रेंस हो रहा है। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 आपको सबको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने एक सोफा बनाया है। आपको भी जब भी आपके घर के अंदर नॉर्थ रूम में अगर आपको व्यवस्था करनी है तो यहाँ पे 100% सोफा रख देना, क्योंकि जो बंदा यहाँ बैठेगा तो इसका मुख भी कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ, और यहाँ बैठेगा तो उसका मुख जाएगा नॉर्थ की तरफ। यानी ये परफेक्ट व्यवस्था होगी। अब रही बात इसके कलर की, जो पिछली वीडियो में बताई है, और दूसरी बात करता हूँ कि कई लोग हमें पूछते हैं कि इस जोन के अंदर कौन सा कलर करें। तो इस जोन के अंदर आप ग्रीन कलर भी ले सकते हो।
ब्लू कलर की ले सकते हो और आइवरी पिस्ता कलर भी ले सकते हो। ये जो 3 कलर की जो फेमिलियर कलर है, कहीं डार्क लाइट करके इधर कॉम्बिनेशन कर सकते हो, तो यहाँ की जो एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव रोटेट होगी। यहाँ पे कलर की बात हमारी पूर्ण होती है और आपको समझो कि हर दिशा में अलग अलग कलर नहीं करने, तो मॉर्निंग ग्लोरी कलर आता है, वो बेस्ट कलर है, आइवरी शेड में आता है और एकदम 100% वास्तु में वो सर्टिफाइड कलर है। यानी आप मॉर्निंग ग्लोरी कलर ले लो, कोई एक दीवार का कलर लेना है तो यहाँ पे ब्लू कलर ले लो, इस वॉल का कलर लेना है तो यहाँ पे पिस्ता या ग्रीन कलर ले लो। ये 2 वॉल है ना, उसको हम साउथ और नॉर्थ को नहीं गिनती करेंगे, क्योंकि हम अगर इसका घर का सेंटर लेंगे तो इस पोर्शन को हम वेस्ट गिनेंगे। तो ये जो पूरी एरिया है इसको ही हम वेस्ट जोन में ले जाएंगे, तो वो कहीं नॉर्थ वेस्ट भी होगा और साउथ वेस्ट भी होगा। वैसे ही यहाँ से ये इस पूरे एरिया को हम साउथ जोन में ले जाएंगे, तो कहीं साउथ ईस्ट भी होगा और साउथ वेस्ट भी होगा। इसी तरह से इस जोन को हम पूरा ईस्ट में ले जाएंगे, यानी सेंटर से पिज्जा कट इस तरह से हर जोन की यहाँ पे पूरी 16 डिवाइड होंगे, 16 जोन पूरे डिवाइड होंगे। तो अभी ये जो जोन आ रहा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का जोन में ले रहा हूँ, यानी 0 से 90 डिग्री के जो भी डिग्री आती है यहाँ पे ये जोन आता है। अब इस जोन के अंदर यहाँ पे हम सोफा सेट करेंगे, पिछली वीडियो में बता दिया फैब्रिक कौन से कलर का लेना है, थोड़ी मात्रा में येलो ले लो, थोड़ी मात्रा में ग्रीन ले लो और थोड़ी मात्रा में ब्लू ले लो, उसका एक कॉम्बिनेशन कर दो, बहुत सारे सेट अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टीवी यूनिट लेना है, सपोज ये टीवी यूनिट यहाँ पे नहीं और साउथ में रखने की बारी आई, तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ देखिए हम ऐसा सोचेंगे कि भाई ये हमारे रूम का ये अग्निकोण हो गया साउथ और अग्नि, तो वहां पे टीवी रखना है, तो हम टीवी यहाँ पे रखेंगे। आपने वीडियो देखी कि पर सोफा में इधर ही रख रहे हैं पर टीवी इधर रख रहे हैं, पर ये गलत हो रहा है, क्योंकि टीवी आप इधर रखेंगे और दूसरा इधर कोई छोटा सेटिंग बना के आप टीवी देखोगे तो आपकी जो फेस है वो साउथ की तरफ रहेगी, तो साउथ से जो नेगेटिविटी आ रही है वो आपको हमेशा फेस करनी पड़ेगी। यानी आप में गुस्सा रहेगा, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे और छोटी छोटी बातों में उनकी इतनी हद और जिद बढ़ जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ की क्या रेमेडी है, अगर यहाँ पे सपोज टीवी है तो यहाँ पे आपको कोई भी एक भगवान की फोटो लोड, गणेशा की फोटो रख दो, तो टीवी देखते समय उनको गणेशा की फोटो में उनके दर्शन होंगे तो उनको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। यानी अगर वास्तु के हिसाब से इधर टीवी नहीं है, इधर टीवी है, तो इसकी ये रेमेडी हो गई। यहाँ पे टीवी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे टीवी आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वेस्ट जोन के अंदर भी टीवी गलत है, उसमें भी बच्चे बहुत शरारती हो जाएंगे और जिद्दी हो जाएंगे। अगर आप नहाने गए होंगे और किसी ने डोर बेल बजाई तो आपका बच्चा इधर बैठा हो तो वो दरवाजा नहीं खुलेगा, वो आपकी वेट करेगा, नहाते नहाते आके ये दरवाजा खोलोगे। अक्सर देखा गया है कि वेस्ट जोन की तरफ मुंह रख के टीवी देखने से बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी, वो बहुत कैलकुलेटेड हो जाएगा, पर साथ साथ उसकी जिद और इतना आलसी भी हो जाएगा। तो ये भी हमें देखना है क्या करना है। अब आगे हम बात करेंगे कि हर ड्राइंग रूम के अंदर पितर की फोटो रखने का भी बहुत अभी चलन है, क्योंकि पितर के आशीर्वाद होंगे तो हमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे और ऐसे में धन लाभ होंगे और ऐसे में सुख शांति प्राप्त होगी कि उसको आप मानो ही मानो। यानी पितरों को आदरणीय कहा जाता है और पूजनीय भी कहा जाता है, इसलिए पितर की फोटो हमेशा साउथ वॉल पे रखना है, यानी साउथ जोन में। वैसे पूरी वास्तु की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये जो रूम है ये किचन नहीं है, तो एग्जैक्टली साउथ जोन में पितर रख दो। पर अगर यहाँ पे समझो कि टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, क्योंकि हम इतना बड़ा मकान नहीं है कि सेपरेट हर जोन में अलग रूम ले सकेंगे, हम यहाँ पे ही हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की एक सेंटर निकाल के 16 जोन निकाल के यहीं पे कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, जिससे हमें बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि इतना डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो हम वास्तु को नहीं अपनाते। अभी किसी ने कहते कि साउथ में पितर रख दो, तो जो ओनर है वो साउथ में जाके पितर रखने की कोशिश रखता है, तो वहां पे शौचालय आ जाती है, तो बस फंडा खत्म। तो वो बहुत कंटाल जाता है, उसको कुछ समझ नहीं पड़ती है, ठग जाता है, वास्तु से इतना नेगेटिव हो जाता है कि पितर की फोटो पैक करके तिजोरी में रख देता है। पर अगर ये थोड़ा उसने ये वीडियो देखी होगी या आप भी किसी को ये वीडियो शेयर करो तो उसको कितना फायदा नहीं यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि किसी को मार्गदर्शन देने से भी फायदा होता है। तो पितर की फोटो यहाँ रख दो, जिससे आपके पितर खुश होंगे और आपके घर के अंदर इतनी धन वर्षा होगी, इतनी सुख की वर्षा होगी कि आप खुद नहीं मानोगे।
और अगर आप मंदिर की स्थापित कर रहे हो तो यहाँ पे मंदिर एग्जैक्टली रखना ही पड़ेगा। पर कई लोग होते हैं कि भाई अभी ड्राइंग रूम में सब आते हैं, मंदिर रखेंगे तो इसका दोष लगेगा, वो आप सब भूल जाओ। मंदिर हमेशा यहाँ ही होना चाहिए, जो मैंने भी टेंपल बताया। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ईशान कोण में मंदिर रखो, यानी यहाँ सेंटर से नॉर्थ जोन निकाल के, तो ये ईशान नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का पूरा जोन मिल जाएगा। अगर आप पूर्वाभिमुख पूजा कर सकते हो तो भी बेस्ट है, या उत्तराभिमुख पूजा कर लो, उत्तर की तरफ मुंह करके भी पूजा कर लो, पूर्व की तरफ मुंह करके भी पूजा कर लो, या फिर मंदिर ऐसे भी सेट कर लो। तो ये दो ऑप्शन मैंने बताया है, दोनों मंदिर के लिए बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे मंदिर होगी तो यहाँ पे जो खेल है वास्तु का, एनर्जी का खेल है। आप अच्छा वास्तु की रचना करेंगे, अच्छा इंटीरियर करवाएंगे, तो ऐसा नहीं कि भगवान खुद आके आपको आपके काम कर जाएगा। यहाँ से जो सोच डेवलप होगी, इसके ओनर में वो सोच आएगी, उसके जीवन में वो सोच आएगी, उसकी पॉजिटिविटी अच्छी होगी, उसकी ओरा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर उसकी ओरा स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे कनेक्ट होने वाले भी एकदम हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग कनेक्ट होंगे, लो फ्रीक्वेंसी उसको जमेगी नहीं। यानी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी आपका जो ग्रुप बनेगा वो पैसे वाला बनेगा, और ऐसे एजुकेटेड लोग आपके ग्रुप में ज्वाइन होंगे, क्योंकि वो आपकी ओरा से आपकी तरफ लोग कैसे खींचे चलाएंगे आपको पता नहीं है। खाली थोड़ी छोटी सी घर की रचना अगर आप अच्छी कर दोगे तो इससे आपके लोग आपकी तरफ इतने कनेक्टेड होंगे कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग आपकी बात मानेंगे, आप लोग की बात मानोगे, जिससे आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। तो मंदिर की व्यवस्था मैंने बता दी, पितर की फोटो की व्यवस्था बता दी, पितर साउथ में रख सकते हो, नॉर्थ में भी रख सकते हो, ये भी व्यवस्था आपको बता दी। अब हर नॉर्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ आके खड़ी हो गई। अगर नॉर्थ का एंट्रेंस है, ये एंट्री है, तो शूज रैक तो यहीं पे ही आएगा, या फिर यहाँ पे रखोगे, या फिर यहाँ पे रखोगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब क्या करें? अगर आपके पास 3 साइड ओपन घर है तो शूज रैक आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, ये शूज रैक की डायरेक्शन। पर ये नहीं है, यहाँ पे और किसी का दूसरा मकान चालू हो रहा है तो यहाँ पे भी शूज रैक इंटीरियर पार्ट में रख सकते हो। पर ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। शूज रैक यहाँ रखने की अगर नौबत आ रही है तो इसमें हम ये आपको बताएंगे, आप अपने जो शूज है यहाँ आपके फैमिली मेंबर को काउंट कर लो। अगर 4 मेंबर है तो उसके 2 शूज यानी 8 शूज यानी 4 पेयर, एक जने के दोनों लेफ्ट एंड राइट के गिन के एक पेयर हो गई, तो 4 पेयर ही यहाँ पे रखिए। बाकी जो ज्यादा शादी ब्याह में, मैरिज में, मॉडलिंग में, कहीं पे भी जाने के अलग अलग शूज है वो आप इस एरिया में लाके रखना, जो मैं आगे के पार्ट में लूंगा। अगर यहाँ पे रखने की नौबत आ रही है तो मैं आपको यहाँ एक समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आपका फर्नीचर है, ये मैं आपको यहाँ की ड्राइंग बता रहा हूँ शूज रैक रखने की। ये जो है, ये सबसे पहले वुडन ले लूंगा, वुडन का फर्नीचर, ओके, और उसमें वुडन कलर करवाना, और इसके नीचे जो एक मैट रखनी है चारों तरफ से 1-1 फीट पीवीसी ग्रीन मैट। ये आप मार्केट में से लाके शूज रैक के नीचे रख दीजिए, ऊपर शूज रख दीजिए, तो यहाँ की थोड़ी नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, आपको इसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी यहाँ शूज रखना बहुत ही गलत है, कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। पर अगर नौबत आ रही है रखने की तो यहाँ रेमेडीज है, और हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है कि जो यहाँ की नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की एनर्जी बूस्टर भी है। तो ये हम बात कर लेंगे जब आपके पास कोई ऐसी समस्या आती है। अब समझो कि आपके कोई गोल है, आपको कोई ऐसे कोई एक बड़ा वकील बनना है, बड़ा कोई बिजनेसमैन बनना है, बड़ा एक्टर्स बनना है, बड़ा सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो जो आपके गोल है, आपके ड्रीम है, तो उसकी एक फोटो ये वैसे देखे जाए तो हमें यहाँ लगानी है वेस्ट जोन में। यहाँ पे कोई भी आपके जो कहते हैं ना, आपके बनना, आपकी ड्रीम्स, आपका पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड, आपका प्रिंसिपल और ये आपका एक गोल, उसकी एक पिक्चर यहाँ लगा दीजिए। अगर यहाँ पे आपका शौचालय आ रहा है वही कारण सर कोई भी, तो इस जोन की इफेक्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके गोल की कोई भी एक पिक्चर लगा दो, 100% आपका ये सोफे के ऊपर लगाना है वेस्ट के, मैंने यहाँ बता रखा है। छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ड्राइंग भी दौड़ना है,
और यहाँ पे आपको एक एक बात समझानी, तो आप भी देखते हो कितना कच्चा हो जा रहा है कि जो आदि से ये वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। यानी मेरी वीडियो पूरी से लास्ट तक देखोगे तो आपने जो 2 मिनट वीडियो को दिए है ना, वो आपको 200 मिनट यानी 200 गुना फायदा करेगा। एक 2 मिनट दिया हुआ। अब यहाँ पे आपकी बॉल की फोटो हो गई, पितरा की फोटो हो गई, यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ गया और यहाँ पे आपका टीवी आ गई, टेम्पल्स आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप क्लियर कर लोगे वास्तु के अंदर, इस वीडियो में जो मैंने इतने 3 टॉपिक लेके आया हूँ, इतना भी अगर आप धीरे धीरे चेंज करोगे घर के अंदर तो 100% आपको बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, ऐसी कोई और रोमांचक बातों के लिए, ऐसी कोई और रोमांचक टिप्स के लिए हमारी ये YouTube चैनल को हमेशा कंटिन्यूटी देखते रहना। आज हमने इसी नॉर्थ जोन पे, कल भी यही वीडियो आएगी इस पे, और हम क्या क्या आपको नया दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक रचना है, वो कोई भी रूप में आप सेट कर सकते हो, पर उसको थोड़ा समझना होता है, थोड़ा पैचअप करना होता है, जो आप कर सकोगे, क्योंकि पूरा एपिसोड देखोगे तो आपको 100% इतना इजी रहेगा। बाकी तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी संस्था अवेलेबल है, हम तुरंत आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।